हाय एवरीवन। पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है एंड लास्ट 70 ईयर से हमने कंसिस्टेंटली इस डेजिग्नेशन को होल्ड किया हुआ। हम ना तो सेकंड वर्ल्ड कंट्री में शिफ्ट हुए और ना ही हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में शिफ्ट हुए। क्या ऐसी सिचुएशन हैं, क्या ऐसे मोहलकात हैं, क्या ऐसे चैलेंजेस हैं, क्या कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो हम फॉलो नहीं कर रहे, कौन सी पॉलिसीज एंड लॉज हैं जो हम बना नहीं रहे, कौन सी चीज है जो रोक के रखी हुई है कि हम लास्ट 70 ईयर से इसी स्टेटस में और पता नहीं कब तक इसी स्टेटस में रहेंगे। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज जिन्होंने थर्ड से सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज में शिफ्ट हुए और सेकंड से फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में शिफ्ट हो रहे हैं। एक बुक जिसका टाइटल है व्हाई नेशन फेल्स, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स उन्होंने बताए कि क्यों कंट्रीज फेल हो जाती है, किन पॉलिसीज की वजह से फेल हो जाती है, किस बिहेवियर्स की वजह से फेल हो जाती है, किस एटीट्यूड की वजह से फेल हो जाती हैं। इसी तरह एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन एक में डिस्कस किया गया, वो पॉइंट्स डिस्कस किए गए थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के जो इनको आगे नहीं बढ़ने देते। फर्स्ट है जैसे सेल्फ इंटरेस्टेड पॉलिसीज। यहां के पॉलिटिशियंस, यहां का सिस्टम ऐसा डेवलप किया जाता है कि जिसमें उनकी सिर्फ और सिर्फ पर्सनल और जो नीड्स हैं वो पूरी हों। लाइक आप एजुकेशन को देख लें, हेल्थ को देख लें, तो इनको प्रेफर नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आप डिफेंस को देखेंगे तो उसमें बहुत ही इन्वेस्ट कर रहा हूं। दिस इज द वन पॉइंट। आप पाकिस्तान की अगर बात करें तो हेल्थ के और एजुकेशन के लास्ट ईयर के बजट को या लास्ट 5 ईयर्स के बजट को देखें और 2023 के बजट को देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आवर जो हमारी प्रेफरेंस है वो एजुकेशन हेल्थ है ही नहीं। हम किस पे ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं? हम डिफेंस सिस्टम पे ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं। ये तो मैं एक चीज बता रहा हूं। अगर आप अपने एजुकेशन सिस्टम को देख लें तो उसमें आप देखेंगे तो इतना आउटडेटेड है कि 8 क्लास का अगर आप सिलेबस देखें तो उसमें आज भी बताया जाता है कि रेडियो क्या है, रेडियो किसने इन्वेंट किया, जी मार्कोनी ने किया। टीवी कैसा होता है, टीवी का ब्लैक एंड व्हाइट कलर का होता है। इस तरह की इंफॉर्मेशन जिसका आज जिसकी जरूरत नहीं। आप बताएं सैटेलाइट्स क्या होती हैं, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताएं, आप चैट जीपीटी के बारे में बताएं, आप टेक्नोलॉजी के बारे में बताएं, लेकिन नहीं, जस्ट टू होल्ड हर मोनोपोली। जितने भी पॉलिटिशियंस और ये क्या कहते हैं, जैसे लाइक बलोचिस्तान में आप देखिए कॉलेजेस डेवलप किए ही नहीं जाते, रेजिस्ट किया जाता। केपीके में देखे तो गर्ल्स की एजुकेशन को सपोर्ट नहीं किया जाता। तो जब आप एजुकेशन पे और लगा क्यों नहीं रहे आप एजुकेशन पे? क्योंकि उनकी मोनोपोली खत्म हो जाएगी, लोग एजुकेटेड हो जाएंगे, उन्हें शऊर आ जाएगा, वो खड़े हो जाएंगे, तो इनको कौन पूछेगा? तो मैंने क्या कहा था कि सेल्फ इंटरेस्टेड, सेल्फिशनेस, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। और इवन ये इसको मैं अगर किसी और टर्म में बोलूं तो आप कहेंगे कि अपनी जरूरियात या अपने मकासद, अपने पर्पस को फुलफिल करने के लिए बाय हुक एंड बाय क्रुक उन्होंने ये चीजें करनी ही करनी। आपको बता देता हूं कि बाय हुक एंड बाय क्रुक की एग्जांपल मैंने क्यों दी। पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस या पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को देखें तो लास्ट टाइम ये अभी रिसेंट क्या हुआ, 1 ईयर पहले रेजिम चेंज। मतलब ये कि पावर में रहना है, चाहे मुल्क का कुछ बचे ना बचे, चाहे आपकी मिडिल क्लास का और लोअर क्लास का कुछ बचे ना बचे, हमने पावर इंजॉय करनी ही करनी है। हम पावर के बगैर नहीं रह सकते। तो रेजिम चेंज करके हुकूमत चेंज करते। आप ये सिर्फ पाकिस्तान की एग्जांपल नहीं, आप इंडिया की एग्जांपल लें तो आपको याद होगा कुछ टाइम पहले बीजेपी आई थिंक उनकी पार्टी है, उन्होंने क्या किया कि हिजाब पर पाबंदी, उन्होंने कहा हिजाब नहीं करेंगे। और आपको पता है कर्नाटका में एक इंसिडेंट भी हुआ जहाँ पे एक लड़की जिसने हिजाब किया हुआ था उसको अब्यूज किया गया, उसका मजाक उड़ाया गया। और आपको पता है वहां पे रिजल्ट्स क्या हुए इलेक्शन के? लेकिन इसका पर्पस क्या था? पर्पस ये था हिंदुत्व, वो हिंदुइज्म, सुपरमेसी ऑफ जस्ट रिलीजन,
सिर्फ वो अपनी कहते थे कि हिंदुत्व पे जो सुपरमेसी है वो होनी चाहिए, उस लिए ये सारी चीजें की है। लेकिन रिजल्ट्स कुछ और हुए। जब कर्नाटका में इलेक्शन हुए तो वहां पे कांग्रेस पार्टी जीती, लोगों ने उसको रिजेक्ट किया। बीजेपी आई थी, उनकी पार्टी की इस थॉट को, इस नजरिए को, इस सोच को उन्होंने रिजेक्ट किया और कांग्रेस पार्टी को जितवा दिया। तो ये सिर्फ, और इंडिया भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री, पाकिस्तान भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, तो इनके बिहेवियर्स, इनके एटीट्यूड्स, इनके स्टाइल ये एक जैसे हैं बिल्कुल। और आज तक 70 ईयर्स से ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री थे और पता नहीं कब तक ये रहेंगे। क्यों? इन्होंने सेल्फिश रहना है, सेल्फ इंटरेस्टेड है, अपने पर्पस को फुलफिल करना है बाय हुक एंड क्रूक। और यहां पे एक और, इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में एक और बड़ी बात है, ये फंडामेंटलिज्म है, बुनियाद प्रस्त। इनका मेंटोर, इनका लीडर, इनका कोई रिलीजियस बंदा कुछ भी कह दे, ब्लाइंडली फॉलो करेंगे, नहीं देखेंगे साइंस क्या कह रही है, सच क्या है। एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, न्यू टेक्नोलॉजी से आप चीजें देखें। लाइक मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि एक पाकिस्तान में एक रिलीजियस आई थिंक बंदे ने कहा कि जो अर्थ है वो फिक्स है और बाकी चीजें इसके इर्द गिर्द घूमती हैं। लेकिन साइंस यही प्रूव कर चुकी है कि अर्थ ये राउंड में, या क्या कहते हैं, सर्कल में घूमती है अपने मदार के। लेकिन वो कहते हैं कि हमारा मेंटोर, हमारा लीडर, रिलीजियस लीडर, वो ठीक कह रहा है, बाकी सब झूठ है। तो ये हम फंडामेंटलिज्म है, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में। यहाँ पे शऊर का नाम नहीं है, आप सच मानने के लिए तैयार नहीं, बस आप ब्लाइंडली फॉलो करेंगे। आपका मेंटोर, आपका लीडर और आपका पॉलिटिकल लीडर जो कह दिया वो सच है। तो हम क्यों 70 साल से थर्ड वर्ल्ड कंट्री में? दिस इज द रीजन। जब हम ये चीजें ही नहीं चेंज करेंगे तो हम थर्ड से सेकंड और सेकंड से फर्स्ट नहीं जाएंगे। और देखें, साइंटिफिक नॉलेज की इतनी कमी है। आप देखें कि फिजिक्स, आप देखें केमिस्ट्री, आप देखें बायोलॉजी। अगर मैं कंट्रीज की बात करूं, दूसरे कंट्रीज की, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज की या सेकंड की, बायोलॉजी में मसनूई इंसान तक बनाने शुरू कर दिए हैं उन्होंने। अगर आप केमिस्ट्री में देखें, वो मेडिसिन बन गई, वो मेडिसिन आ गई जिन डिजीजेस का इलाज नहीं था, लाइक कैंसर का इलाज हो रहा है। कितनी टेक्नोलॉजी और केमिस्ट्री ने कितनी एडवांसमेंट हुई है। और मज़े की बात ये कि फिजिक्स को देखें, जिसने क्या कहते हैं उसको, हमारा जो ऊपर वाला सिस्टम है, मैं नेम भूल गया हूँ उसका, एस्ट्रोनॉमी में कितना उन्होंने काम किया। लोग सैटेलाइट भेज रहे हैं वहां पे लाइफ को फाइंड आउट करने के, जिंदगी गुजारी की जाए, उस तरह के वहां पे रिसर्च शुरू हो गया। आप जेफ बेजोस को जानते होंगे, पूरा कंप्लीट 1 मंथ वो खला में रह के आया है और देख के आया कि यहाँ पे क्या हो सकता है, और अभी 3 मंथ्स के लिए फिर जा रहा है। मतलब ये कि दुनिया चांद पर रहने की तैयारी कर रही है। वहां पे 1-1 महीना, 3-3 महीने स्टे करना शुरू कर दिया है। पानी को सेट किया जा रहा है, खुराक को सेट किया जा रहा है। इवन के मैंने एक जगह पे देखा कि लोगों ने अभी से बुकिंग करवानी शुरू कर दिया वहां पर रहने के लिए। और हम यहां से और यहां पर अभी रेडियो से नहीं निकले कि रेडियो किसने इजाद किया। टीवी ब्लैक एंड व्हाइट होता है, हम अभी तक इन चीजों से ही नहीं। आप अगर एआई की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, तो रोबोटिक्स आप देखें, अब तो सिक्योरिटी के लिए रोबोटिक्स यूज होने शुरू हो गए हैं। घर में जहां पे लोग काम करते हैं, मुलाजिम रखते हैं, उसके लिए रोबोटिक्स शुरू हो चुके हैं। और इवन के लास्ट टाइम हार्वर्ड ने, आई थिंक हार्वर्ड ही है, मैं जो पढ़ रहा था, उन्होंने एक टीचर रिपोर्ट बनाया जो क्लासेस में जाकर लेक्चर ले। और हम कहां पर खड़े हैं अभी? हमारे कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, कोई फिजिक्स की, बायोलॉजी की, कोई केमिस्ट्री की, कोई इनोवेशन की बात नहीं। क्यों? हम एजुकेशन पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, हम हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, हम हमेशा भीख मांगते रहना चाहते हैं। भीख मांग रहे थे, भीख मांगते थे और भीख मांगेंगे। हम ना अपनी हेल्थ इंप्रूव करेंगे, ना हम अपनी एजुकेशन इंप्रूव करेंगे, क्योंकि हम में शऊर आ जाएगा, हम खड़े हो जाएंगे
और इन लोगों की जो सेल्फ इंटरेस्टेड और सेल्फिश है सिर्फ अपने पर्पज के लिए, इनको कौन मानेगा? इनकी मोनोपोली खत्म हो जाएगी। तो मेरी बात याद रखिएगा, कोई भी स्टेट, कोई भी कंट्री आज के डिजिटल एरा में, आज के ग्लोबलाइजेशन में, आज के इस फास्ट ट्रैक और फास्ट वर्ल्ड में और स्मार्ट वर्ल्ड में, कोई भी कंट्री उस वक्त तक स्टैंड नहीं कर सकता, थर्ड वर्ल्ड कंट्री से सेकंड वर्ल्ड कंट्री नहीं बन सकता, या अपने पांव पे खड़ा नहीं हो सकता, इनोवेशन नहीं कर सकता, मेडिसिन में इनोवेशन नहीं ला सकता, इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता न्यू मेडिसिन, सैटेलाइट्स पे काम नहीं कर सकता, मसनूई इंसान रोबोटिक्स नहीं बना सकता, जब तक वो अपने एजुकेशन सिस्टम पे इन्वेस्ट नहीं करेगा। आपने एक थ्योरी देखी सुनी है, बहुत पुरानी है, सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट। सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट थ्योरी क्या थी? आपको पता है डायनासोर्स आज इस दुनिया से जा चुके हैं, और क्योंकि वो बड़े जंगलों के जानवर थे, जंगल जैसे ही कम हो गए, डायनासोर्स खत्म हो गए, वो सर्वाइव नहीं कर सके। और कौन से जानवर सर्वाइव किए? जिन्होंने अपने आप को मोल्ड किया, मॉडिफाई किया अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट, वो सर्वाइवल उन्होंने किया। लिजर्ड है, स्नेक्स हैं, टर्टल हैं, इन्होंने अपने आप को, अगर आप इनकी ओल्ड शेप देखेंगे, ओल्ड इनकी साइज और इनकी लेंथ और इनका बनावट आप देखेंगे, तो ये आज वाली बनावट नहीं है, इन्होंने मॉडिफाई किया है, इवन के जिराफ। तो जिन्होंने सरवाइव करना है उन्हें अपने आप को मॉडिफाई करना है, और जो मॉडिफाई नहीं करेंगे वो डायनासोर्स की तरह से इस दुनिया से खत्म हो जाएंगे। तो अगर हमें इस ग्लोबल वर्ल्ड में रहना है तो सर्वाइवल और फिटनेस के लिए हमें अपनी फाइट करना होगा, हमें खड़े होना होगा, हमें एजुकेशन पे काम करना होगा, हमें रिसर्च पे काम करना होगा, हमें दुनिया के जो चीज़ें चल रही हैं उसको मैच करने के लिए साथ साथ चलना होगा, नहीं तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री आप थे, हैं और रहेंगे। दिस इज माई मैसेज फॉर ऑल यंग जनरेशन। थैंक यू।